नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं दोस्तों, ये है आपकी और मेरी कहानी। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज इसमें छुपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? ये सवाल सदियों से इंसान को परेशान करते रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हमें मिलता है हमारे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण में। इस कहानी में एक राजा है जो अपनी पहचान भूल जाता है, एक नगरी है जो हमारा शरीर है और एक दोस्त है जो हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन हम उसे देख ही नहीं पाते। ये सब सुनकर लग रहा है ना कि कुछ बहुत गहरा है। तो दोस्तों, ये वीडियो सपने में भी स्किप मत करना, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ आपके दिमाग तक नहीं, सीधे आपके दिल तक पहुँचेगी और आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। तो बिना देर किए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की अद्भुत यात्रा। एक समय की बात है, श्रीमद् भागवत पुराण के चौथे स्कंध में महर्षि मैत्रेय ने विदुर जी को एक बड़ी ही रहस्यमयी कथा सुनाई। ये कथा है पुरंजन उपाख्यान। नाम थोड़ा अटपटा है ना? लेकिन इसकी गहराई इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैत्रेय ऋषि ने बताया कि एक राजा था, उसका नाम था पुरंजन। पुरंजन का मतलब होता है जो देह यानी शरीर में रहता है। समझ रहे हो ना दोस्तों, ये पुरंजन और कोई नहीं, हमारी आत्मा है जो इस शरीर के अंदर बैठी है। ये राजा पुरंजन बहुत शक्तिशाली था, अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सकता था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि इसके साथ हमेशा एक दोस्त रहता था, एक ऐसा दोस्त जिसे पुरंजन ने कभी देखा ही नहीं, कभी पहचाना ही नहीं। इस दोस्त को कहा गया अविज्ञात सखा यानी अनजान दोस्त। ये अविज्ञात सखा कौन है, आप भी सोचते रहिए, मैं बताता हूँ आगे। ये पुरंजन राजा सुख की तलाश में भटक रहा था। उसने धरती पर कई नगर देखे, कोई 5 दरवाजों वाला, कोई 9 दरवाजों वाला, कोई 7 दरवाजों वाला। ये नगर क्या थे पता है? ये थी अलग अलग योनियां, कभी जानवर का शरीर, कभी पक्षी का, कभी देवता का। लेकिन किसी भी नगर में उसे परम सुख नहीं मिला। अंत में भटकते भटकते वो एक खास नगर के पास पहुंचा, जिसका नाम था नवद्वारपुर। अब ये नवद्वारपुर क्या है दोस्तों? ये है हमारा अपना मानव शरीर। जी हाँ, वही शरीर जिसमें हम सब अभी बैठे हैं। सोचो, हमारे शरीर में 9 दरवाजे कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, 1 मुंह, 1 गुदा और 1 जननांग। हो गए ना पूरे 9 दरवाजे। जैसे ही पुरंजन इस नवद्वारपुर के पास पहुंचा, वहां उसकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई, जिसका नाम था पुरंजनी। पुरंजनी इतनी मोहक थी कि पुरंजन उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया। उसने अपने अविज्ञात सखा, अपने उस अनजान दोस्त को पूरी तरह से भुला दिया और पुरंजनी को अपना सब कुछ मान लिया। उसने उससे शादी कर ली और नवद्वारपुर में पुरंजनी के साथ रहने लगा। अब ये पुरंजनी कौन है दोस्तों? ये पुरंजनी है हमारी बुद्धि, जो हमें दुनिया की तरफ खींचती है, भोगों की तरफ आकर्षित करती है। पुरंजनी के 10,000 सेवक थे। ये क्या हैं? ये हैं हमारे मन की अनगिनत वासनाएं, इच्छाएं, विचार। पुरंजन अपनी इस पुरंजनी के पूरी तरह वश में हो गया। पुरंजनी जहां ले जाती, जिस द्वार से चाहती, पुरंजन आंखें मूंद कर उसके पीछे चल देता। जब पुरंजनी खुश होती, वो खुश होता। जब वो दुखी होती, वो दुखी होता। उसने खुद को पुरंजनी और इस नवद्वारपुर से अलग समझा ही नहीं। वो भूल गया कि वो एक राजा है, एक आत्मा है। हम सब भी तो यही करते हैं, है ना दोस्तों? हम अपनी बुद्धि और इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। आंखें रूप पर, कान आवाज पर, जीभ स्वाद पर मोहित हो जाती है और हम सोचते हैं कि यही असली सुख है। सालों साल, सदियों सदियों तक पुरंजन इसी तरह इंद्रिय भोगों में डूबा रहा, अपने असली दोस्त को भूलकर। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी सुख, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। एक दिन समय यानी काल की एक बहुत बड़ी और भयानक सेना उस नवद्वारपुर पर हमला करने आ पहुंची।
इस सेना का सेनापति था चंद्रवेग, जो काल की तेज गति का प्रतीक है। उसके साथ एक और भयानक चीज थी, काल कन्या। ये काल कन्या कोई और नहीं, हमारी वृद्धावस्था है। वही बुढ़ापा जो धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर कर देता है। और इस काल कन्या का पति था प्रज्वार। ये क्या है? ये हैं बीमारियां, चिंताएं, मृत्यु का डर। इस चंद्रवेग की सेना ने धीरे धीरे नवद्वारपुर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये क्या था? ये था हमारे शरीर का धीरे धीरे कमजोर होना, आंखें कमजोर पड़ना, कान से कम सुनाई देना, याददाश्त जाना। पुरंजन को अपनी नगरी, अपनी प्यारी पुरंजनी और अपने बच्चों पर आए इस संकट से बहुत डर लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पुरंजन ने अपनी पुरंजनी की तरफ देखा। वो भी उतनी ही डरी हुई थी, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो बुद्धि और वासनाओं का क्या काम। आखिरकार काल की सेना ने नवद्वारपुर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पुरंजन को बलपूर्वक उस नगरी से बाहर खींच लिया गया। वो रो रहा था, बिलख रहा था। वो अपनी नगरी, अपनी पुरंजनी, अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी इन्हीं को अपना माना था। ये है दोस्तों मृत्यु का क्षण, जब हमारी आत्मा को इस शरीर से बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो। अब चूंकि पुरंजन अपनी पूरी चेतना अपनी पुरंजनी यानी अपनी बुद्धि और वासनाओं में लगाए हुए था, इसलिए अगले जन्म में क्या हुआ पता है? उसने एक स्त्री का शरीर पाया। जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी के रूप में उसका जन्म हुआ। ये दिखाता है कि जैसी हमारी आसक्ति होती है, वैसे ही हमें अगला शरीर मिलता है। स्त्री रूप में भी पुरंजन ने जिंदगी के सुख दुख भोगे। उसकी शादी एक बहुत ही धर्मनिष्ठ और ज्ञानी राजा मलयध्वज से हुई। ये राजा मलयध्वज कौन है? ये है हमारे गुरु, या वो इंसान, वो सद्भावना जो हमें अध्यात्म की तरफ ले जाती है। पुरंजन ने स्त्री रूप में भी अपनी जिंदगी जी, बच्चे हुए, नाती पोते हुए। लेकिन एक दिन राजा मलयध्वज भी वृद्ध हो गए और उन्होंने संसार त्याग कर वन में तपस्या की और शरीर छोड़ दिया। अब स्त्री रूप में पुरंजन अकेली पड़ गईं, बूढ़ी, कमजोर और दुखी। वो अपने पति की चिता के पास बैठकर रो रही थी, अपने अकेलेपन पर विचार कर रही थी। और ठीक उसी क्षण दोस्तों, जब वो सबसे ज्यादा अकेली और हताश थी, एक चमत्कार हुआ। उनके पास उनका अविज्ञात सखा प्रकट हुए। वही अनजान दोस्त जिसे पुरंजन ने अपने पूरे जीवन में भुला दिया था। वो अविज्ञात सखा हमारे परमात्मा, हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा, हमारे ईश्वर। अविज्ञात सखा ने पुरंजन के सिर पर हाथ फेरा और बड़े ही प्यार और करुणा भरे शब्दों में कहा, हे मेरे प्रिय सखा, क्या तुम मुझे भूल गए? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम कौन हो? मैं तुम्हारा शाश्वत मित्र हूँ। ये पुर, शरीर, ये पुरंजनी, बुद्धि, ये बच्चे, ये रिश्ते, ये सब तुम्हारे नहीं हैं। तुम न तो ये स्त्री हो, न वो राजा थे। तुम तो विशुद्ध आत्मा हो, मेरा ही अंश हो। दोस्तों, ये पल कितना खास है, सोचो। ये वो पल है जब हमें अपनी असलियत याद आती है। अविज्ञात सखा ने पुरंजन को समझाया कि नवद्वारपुर ये शरीर था, उसके 9 द्वार इंद्रियां थीं। पुरंजनी हमारी बुद्धि थी और काल कन्या बुढ़ापा। ये सब नश्वर हैं। तुम तो जन्म मृत्यु से परे हो। तुम्हें मेरी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी। अविज्ञात सखा के ये वचन सुनते ही पुरंजन की आंखें खुल गईं। उसे अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो गया। उसे समझ आ गया कि वो न स्त्री है, न पुरुष है, न ये शरीर है। वो तो बस एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है, परमात्मा का ही अंश। जैसे ही ये बोध हुआ, उसके सारे बंधन टूट गए। सारी आसक्ति, सारा दुख, सारा भ्रम दूर हो गया। वो अविज्ञात सखा में लीन होकर अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे मोक्ष मिल गया। तो देखा दोस्तों, ये पुरंजन उपाख्यान हमें क्या सिखाता है? ये बताता है कि हम इस शरीर के मालिक नहीं, बल्कि इसके किराएदार हैं। हमारी असली पहचान शरीर से परे है। जब हम इंद्रियों और बुद्धि के पीछे भागते हैं, तब हम अपने असली दोस्त, अपने अविज्ञात सखा यानी परमात्मा को भूल जाते हैं। ये दुनिया नश्वर है, इसके सुख दुख भी क्षणिक हैं। हमें इस मानव जीवन को केवल भौतिक भोगों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अंदर बैठे उस अविज्ञात सखा को पहचानना चाहिए। जब हम ये कर लेंगे, तो हम भी पुरंजन की तरह सारे बंधनों से मुक्त होकर शाश्वत सुख, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। उन्हें भी ये ज्ञान मिलना चाहिए। वीडियो को लाइक करना न भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस कभी मिस न करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने अविज्ञात सखा को कभी न भूलें। नमस्ते।